और केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर एक बार फिर से हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार अखिलेश को जवाब दे रहे हैं और अब वो अखिलेश को लेकर सीधे सीधे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को अपने वोट बैंक की चिंता है। अखिलेश यादव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य इसके पहले भी हमलावर रहे हैं और अब एक बार फिर वो कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को अपने वोट बैंक की चिंता है। पहले आप पीडीए को भूल गए, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि पहले आप यानी अखिलेश पीडीए को भूल गए और आप हमारी चिंता मत करें। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि न्यायालय की बात करके गुमराह ना करें। केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश को लेकर कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है रेप पीड़िता का अच्छे से इलाज हो। उन्होंने ये लिखा है मामले पर कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं और पीड़िता की हर संभव सुरक्षा सुनिश्चित हो, ऐसे मामले का राजनीतिकरण का मंसूबा कामयाब ना हो। ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखी हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, लेकिन उनके सांसद नहीं जाएंगे पीड़िता से मिलने, ये बात तो तय है। हालांकि वो पोस्ट करके जरूर कह रहे हैं कि पीड़िता की हर संभव सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हम दो सहयोगी जुड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी, राघवेंद्र हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, इसके अलावा प्रगति भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले राघवेंद्र, आपके पास आते हुए इस पूरे मामले को लेकर भले ही अखिलेश यादव कुछ कहें, इधर से केशव प्रसाद मौर्य ने भी निशाना साधा, लेकिन कुल मिलाकर हो तो राजनीति रही है इस पूरे मामले को लेकर। समाजवादी पार्टी ट्वीट जरूर कर रही है, लेकिन सामने आकर कोई भी जवाब नहीं दे रहा कि आपने अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई क्या की। देखिए, इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी जो है बहुत पीछे हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से अमानवीय ये मामला सामने आया है कि एक 12 साल की लड़की को कई महीनों से लगातार उसका रेप किया गया, वो प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद भी 2-3 हज़ार रुपये दे के इसको दबाने की कोशिश की जा रही थी। जब अवधेश प्रसाद से दिल्ली में यानी अयोध्या के जो सांसद हैं, जबकि उस व्यक्ति से उनका अच्छा रिश्ता भी है, लेकिन जब दिल्ली में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं जानता नहीं हूँ, मैं पहुंचूंगा तो वहां फिर मैं करूंगा। अयोध्या वो नहीं पहुंचते हैं डर के मारा, वो सीधा लखनऊ आते हैं और लखनऊ भी किसी सुरक्षित स्थान पे जाते हैं। कल मैं उनके घर पे गया था तो वहां से निकल गए थे अपने घर से, लखनऊ से, वो मिले नहीं और उनका अभी भी ये नहीं पता है कि वो आखिर लखनऊ में कहाँ पे हैं, किसके घर जाके छिपे हैं या रह रहे हैं। तो सीधा सीधा बोलना नहीं चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में लीड लेने से भी पीछे हो गई, यानी सांत्वना देने में भी वो पीछे हो गई। अब क्या है, समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो डीएनए की बात कर रहे हैं और फोरेंसिक जांच की। सोचिए कितनी बड़ी बात है, यानी कि आप उन आरोपियों का पक्ष ले रहे हैं। भाई डीएनए की स्थिति कब आती है, ये फोरेंसिक जांच की स्थिति कब आती है? जब मामला बहुत पेचीदा हो, कोई पकड़ में ना आए। यहाँ तो सीधा आरोपी हाथ में है और सीधा परिवार भी कह रहा है कि इसी ने किया है, इसको अंजाम दिया है। तो यहाँ फोरेंसिक की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पर किसी तरह की कोई डीएनए की चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। सीधा सीधा मामला है, प्रत्यक्ष है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इस तरह की राजनीति हो रही है। वहीं पर अगर इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इस मामले को उठाने की कोशिश की तो निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद ने। वो पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री से मिले थे, वहां पर भी गए थे, कल फपक कर भी रो रहे थे। इसके बाद जब पीड़िता राघवेंद्र वापस लौटेंगे आपके पास, प्रगति भी इस वक्त अयोध्या से जुड़ी है, लेकिन उससे पहले ओपी राजभर क्या कह रहे हैं इस मामले पर सुन लेते हैं। कतवर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जहां तक सवाल वहाँ प्रतिनिधिमंडल जाने का है, तो दुख की घड़ी में सबको जाना चाहिए। तो इसके साथ ही के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित होते हैं तो इसमें शामिल सरकारी अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उस सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे। जैसे आज एनडीए की सरकार है यूपी में, तो उसको बुलडोजर के नाम से लोग जानते हैं। डर है, बुलडोजर का नाम आने पर कलेजा कांप जाता है। ये है ये सरकार का भय। समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, संरक्षण मिलता था। और समाजवादी पार्टी की समूह से बोल रही है, जब उसी का नेता अपराध कर रहा है। अभी हरदोई का मामला उठा के देखिए, उनकी ही पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष अभी वो हत्या कराया वकील का, जिसके ऊपर इतने मुकदमे सदन के अंदर माननीय
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गिनवा दिया। जब उनकी सरकार थी तो कोई कार्रवाई नहीं उसके खिलाफ की, चूँकि वो उनकी पार्टी का एक नेता था। तो जो सरकार कार्रवाई कर रही है, अगर उनको भरोसा नहीं है तो हम तो कह रहे हैं कि भगवान राम भी जब उनके ऊपर किसी ने ताना मारा तो वो भी अपना भेष बदल करके जाकर के जांच किए थे। तो अखिलेश जी भी जाके जांच कर लें उसके विषय में, तो उनको भी दूध का दूध पानी का पानी पता लग जाएगा। एक और अहम सवाल कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सपा, वो मुसलमान और यादवों से दुश्मनी रखती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यादव और मुस्लिम समुदाय के लोगों से दुश्मनी रखने का आरोप लगाया है। अब सांसद जी हैं, बात करते हैं मुसलमानों की, बात करते हैं यादवों की। और अयोध्या में हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रगति जुड़ी हुई है। अयोध्या में अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई ऐसी संपत्तियां हैं जो कि सीज कर दी गई हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, अगर हम अयोध्या की बात करें तो कल एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी भदरसा गांव में ही, जहां मोहित खान की एवन बेकरी है वहां पर एक्शन लेते हुए जो कारखाना बना हुआ था उसको ध्वस्त कर दिया गया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। फिलहाल बेकरी को सीज कर दिया गया है। वहां पर कुछ नॉर्म्स हैं जिनका पालन किया जा रहा है। अभी मैं भदरसा गाँव में ही हूँ और पीड़ित परिवार के घर के बाहर हूँ, जहाँ पर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है। बीजेपी डेलीगेट्स पहुंचेंगे और बताया जा रहा है राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप और सांसद बाबूराम निषाद पहुंचने वाले हैं। उनके साथ बीजेपी के कई नेता भी होंगे और वो पूरे मामले की, क्योंकि वो बातचीत करेंगे पीड़ित परिवार से और उसके बाद कार्रवाई वाले स्पॉट पर भी पहुंचेंगे, अस्पताल भी जा सकते हैं और फिर एक पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार होगी जो कि आला कमान को सौंपी जाएगी। हमारे साथ बीजेपी नेता भी हैं, लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पीड़ित परिवार से बातचीत कर रहे हैं। आपने बातचीत की, हालचाल जाना, सबसे पहले वो बताइए। जी, मैं यहाँ आया और पीड़िता की माँ जो है हॉस्पिटल में है, पीड़िता भी हॉस्पिटल में है, छोटे छोटे बच्चे मिले, लेकिन मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ अपने वरिष्ठ नेताओं का। हमारे स्थानीय नेता जिले के भी आएंगे, मंत्री भी आएंगे, सांसद भी आएंगे, उनके साथ हम लोग आएंगे। और जो भी कार्रवाई प्रशासन ने की है वो बहुत ही अच्छी है कार्रवाई। बाबा जी ने जो उनका एक नारा है, हम जो है महिलाओं की सुरक्षा हमारा जो है एक प्रमुख एजेंडे में है और महिलाओं की सुरक्षा को उन्होंने प्रमुख एजेंडे में लेकर के उसके विरुद्ध कार्रवाई की है। जो यहाँ का मोइन खान है, उसके जो है कारखाना है जो बेकरी का ध्वस्तीकरण किया है। और हम लोगों की मांग है, जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ सर्व समाज की मांग है कि उसने गलत किया है, बहुत बड़ा व्यभिचारी, बहुत बड़ा दुराचारी है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको फांसी सजा देने की जो सरकार योजना बनाए। हम सभी लोग जनमानस यहाँ हम सरकार के साथ हैं। यहाँ जो भी पीड़ित परिवार हैं हम उसके सिंपैथी में, उसके साथ में हम लोग उसके मदद में तैयार हैं हरदम। अखिलेश यादव की बात करें तो पूरे मामले में उन्होंने डीएनए टेस्ट की बात कर दी। अब शिवपाल की बात करें तो उनकी तरफ से कह दिया गया है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए सभी बीजेपी के नेताओं का। देखिए, समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में रही है तो उसके सत्ता में रहते हुए तमाम महिलाओं की जो है आबरू इज्जत लुटी है और उनके पागलपन का एक नमूना है जो उन्होंने डीएनए और नार्को टेस्ट की बात की, उनके पागलपन का नमूना है। और उनकी सत्ता थी तो उन्होंने कितने लोगों नार्को टेस्ट कराया, कितने लोगों को डीएनए टेस्ट कराया है, वो तो उनके संरक्षण में चल रहा है। तमाम जो जितने भी गलत लोग हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, अब सरकार में नहीं है, फिर भी उनके संरक्षण में तमाम अपराधी, तमाम व्यभिचारी, तमाम ऐसे समाज के जो दुर्दांत अपराधी हैं, जैसे तमाम घिनौने काम करने वाले लोग हैं, समाजवादी पार्टी का संरक्षण उन ऐसे लोगों को प्राप्त है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे जहां उन्होंने बीजेपी नेता जो कि पहुंचे थे पीड़ित परिवार से बातचीत करने के लिए, उनका कहना है कि लगातार इस तरीके के जो अपराध हैं वो सामने आते हैं, इनमें सपा नेताओं का नाम भी होता है। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी क्योंकि अपने इस घिनौने कृत्य को बचाने में लगी हुई है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि 12 साल की बच्ची का भविष्य किस तरीके से बर्बाद किया गया है। अब इस पूरे मामले पर आचार्य परमहंस दास ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। यह रामनगरी को कलंकित करने की घटना हुई है। एक नाबालिग बच्ची जिसकी महज उम्र 12 साल है, ऐसी बेटी के साथ में ऐसी हैवानियत, ऐसी दरिंदगी कि जो सुन रहा है वो सहम जा रहा है। उस अपराधी को जितना अधिक उसकी सारी संपत्ति जब्त कर दी जाए,
ऐसी सजा होनी चाहिए कि दोबारा लोगों को जो है डर पैदा हो जाना चाहिए। यह सारी हैवानियत भी जो है इससे मुझे लगता है कि हैवानियत भी शर्मसार होगी। और अब बात करेंगे शेल्टर होम में मौत मामले की। दिल्ली में शेल्टर होम में मासूमों की मौत मामले पर भी हर बार की तरह सियासत हो रही है, लेकिन इस सब के बीच कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सियासत लगातार जारी है। उधर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दरअसल खुद ये कहते हुए कि इस पूरे मामले की जांच को तेज कराया जाएगा, उल्टा एलजी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। तो उधर एलजी ऑफिस से भी बयान जारी कर तस्वीर को साफ कर दिया गया। क्या कुछ कहा गया एलजी ऑफिस से, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली के आशा किरण होम में 20 दिनों में 14 की मौत हो गई है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया कि किसकी जिम्मेदारी थी, किसने लापरवाही की। इस मामले पर राजनीति भी जमकर हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी मंत्री, चाहे आतिशी हो, चाहे सौरभ भारद्वाज या फिर अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद एक्टिव सुनीता केजरीवाल मौके पर नहीं गए, जिसके बाद से ऐसा लगने लगा है कि दिल्ली में जो भी हो रहा है वो एलजी ऑफिस से ही हो रहा है, क्योंकि जिस सरकार की जिम्मेदारी है वो जहां नाकाम होती है उसका सारा ठीकरा एलजी ऑफिस पर ही फोड़ा जाता है।